1975 में सरकार की तरफ से इतना प्रेशर था कि जो कोई इस हुक्म को मानने से इनकार कर दे उसके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे थे। ऐसे में एक चैलेंज का सामना करना पड़ा इंदिरा गांधी को कि मुसलमान तो राजी नहीं होंगे क्योंकि शरीयत में नसबंदी कराना नाजायज़ है, हराम है। बरेलवी अवाम को गलत मैसेज देते हैं, उलमाए देवबंद के ताल्लुक़ से गलत मैसेज वायरल करते हैं। नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है, ये किसी फतवा में मज़कूर नहीं है बरेलवियों के। नंबर 2, फतवा देने वाले बरेलवियों के मुफ्ती आज़म नहीं थे कि देवबंद की तरफ से इनसे 2 साल पहले ही नसबंदी के ख़िलाफ़ हराम है कि फतवा दे दिया गया था। कहीं पर है कोई माया का लाल बरेलवी जो साबित कर सके? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक पर गुफ्तगू होगी, इसलिए आखिर तक सुनने की दरख्वास्त करता हूं ताकि ये मवाद जो हमने बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया है आप तक पहुंच सके, महफूज रह सके, वक्त पर काम आ सके। बरेलवी झूठी बातें बयान करके आवाम को उलझन में डालते हैं, आवाम को गलत मैसेज देते हैं, उलमाए देवबंद के ताल्लुक़ से गलत मैसेज वायरल करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिए। जिसे नसबंदी कहा जाता है, इसमें यह होता कि जिस आदमी के भी 2 बच्चे होते हैं उसे नसबंदी करवाना मैंडेटरी था। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ये बखूबी जानती थी कि मुसलमान इस चीज़ की हिमायत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो उन्होंने क्या किया, उस वक्त के कुछ खुद को मुसलमान कहने वाले लोगों से राब्ता किया, ये कहकर कि आप नसबंदी के हिमायत में फतवा दीजिए। जैसे ही ये बात देवबंद पहुंची तो देवबंद के बहुत बड़े मौलाना कारी तैयब कासमी ने इसकी हिमायत में फतवा दे दिया। लेकिन अल्लाह की कसम में कुर्बान जाऊँ हम सुन्नियों की किस्मत के ऊपर, उस वक्त के गौस हम शबीर गौस आज़म सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। जैसे ये बात आप तक पहुंची कि आप इसकी हिमायत में फतवा दीजिए, आपने अपना कलम उठाया और फतवा लिखा और उसमें आपने ये लिखा कि नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। इस वीडियो में आपने सुना 1975 में सरकार की तरफ से इतना प्रेशर था कि जो कोई उस हुक्म को मानने से इनकार कर दे उसके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे थे। ऐसे में एक चैलेंज का सामना करना पड़ा इंदिरा गांधी को कि मुसलमान तो राज़ी नहीं होंगे क्योंकि शरीयत में नसबंदी कराना, ऐसा काम कराना जिसकी वजह से हमेशा के लिए इंसान औलाद पैदा करने पर कादिर न हो, ऐसा करना शरीयत में नाजायज़ है, हराम है। अब जाहिर सी बात है मुसलमान इस काम के लिए राज़ी तो नहीं होंगे, ख़ास तौर से अगर उलमा ने फतवे दे दिए कि नसबंदी करना हराम है, नाजायज़ है, तो मुसलमान कभी भी राज़ी नहीं हो सकते। इसीलिए इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि बड़े बड़े मदरसों में, खानकाहों में, दारुल इफ्ताओं में अपने कारिंदों को भेज करके बड़े बड़े उलमाओं से नसबंदी के हक़ में फतवे हासिल करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मोतबर दारुल इफ्ताओं ने, मोतबर मदरसों ने, मोतबर उलमाए किराम ने सरकार की मुखालिफत में नसबंदी को नाजायज़ व हराम करार दिया। पेश दारुल उलूम देवबंद, जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर और नदवा के उलमा थे, बरेलवी के उलमा भी थे, लेकिन उनमें ज़्यादा नुमाया उलमाए देवबंद थे। एक फ़तवा दिखाया जाता है बरेलवियों की तरफ से, जैसा कि इस वीडियो में तज़किरा किया गया, मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान जो बरेली मज़हब के आला हज़रत के साहबजादे थे और इनके मज़हब के मुताबिक मुफ्ती आज़म हिंद के लक़ब से जाने जाते हैं। उनके नाम से एक फ़तवे को खूब बढ़ावा दिया जाता है कि देखो उस ज़माने में जब कोई सरकार के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन सरकार मुफ्ती आज़म ने ऐसा फ़तवा दिया, गरजदार अंदाज में कहा और 3 मरतबा कहा हराम है, हराम है, हराम है। उसके बाद फिर उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब किया गया कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने सरकार की हिमायत में बयान दिया और नसबंदी के हक़ में फ़तवा दिया वगैरह ज़ालिक। आज इस वीडियो में सारी तफसील आपकी खिदमत में पेश करने जाऊंगा। तफसील ये होगी कि क्या बरेली मज़हब के आला हज़रत के बेटे, इनके यहाँ मुफ्ती आज़म के नाम से जाना जाते हैं, मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान क़ादरी, क्या उन्होंने अपने कलम से फ़तवा लिखा? नंबर 2, क्या हराम है, हराम है, हराम है, 3 मरतबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? नंबर 3, क्या उलमाए देवबंद में से ख़ास तौर से हकीमुल उम्मत कारी मोहम्मद तैयब साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद रहमतुल्लाहि अलैह ने नसबंदी के हक़ में फ़तवा दिया? क्या उलमाए देवबंद ने नसबंदी की मुखालिफत नहीं की? क्या नसबंदी के हराम होने पर फ़तवा नहीं दिया? ये सारी तफसील इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में तफसील के साथ, हवालों के साथ, बरेलवी किताबों के हवाले से आपकी खिदमत में हम पेश करने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि क्या वाकई बरेली मज़हब के आला हज़रत के बेटे बरेलवियों के मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान क़ादरी ने अपने कलम से नसबंदी के हराम होने का फ़तवा इमरजेंसी दौर में दिया था या नहीं दिया था। सबसे पहले हम मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान क़ादरी यानी बरेलवियों के मुफ्ती आज़म हिंद की फ़तावा की किताब है अल-फ़तावा अल-मुस्तफ़विय्या के नाम से छपी हुई है, मुकम्मल 1 जिल्द में, उस किताब के हवाले से आपकी खिदमत में फ़तवा पढ़ने जा रहे हैं कि मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान क़ादरी ने नसबंदी के हराम होने का फ़तवा लिखा था और 3 मरतबा हराम है हराम है हराम है कहा था। तो देखिए, किताब का सफ़ा नंबर है 530, उन्वान है इमरजेंसी दौर का एक यादगार फ़तवा, मसअला अज़ मिर्ज़ा मुमताज़ बैग रज़वी छतरपुर MP। इसमें सवाल इस तरीके से लिखा गया, सय्यदी मुर्शिदी व मौलाई हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद दामत बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम। क्या फ़रमाते हो उलमाए दीन ख़ानदानी मनसूबाबंदी यानी फ़ैमिली प्लानिंग के मुतालिक, नसबंदी के ऑपरेशन कराने के बारे में, औरतों और मर्दों के मुतालिक, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे अहकाम आए हैं कि नसबंदी का ऑपरेशन न कराने वाले गवर्नमेंटी मुलाजिम को मुलाजमाना तरक्की न दी जाएगी वगैरह वगैरह आइन नवाजिश होगी। हुजूर बज़ाते ख़ुद तकलीफ़ गवारा करके इस मसले को हल करके रवाना फ़रमाएँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंटी मुलाजिम हूँ और गवर्नमेंट को इसका जवाब देना है। फ़तवा कुरान व हदीस से मुदल्लल होना चाहिए। अल-जवाब बिऔनिल मलिकिल वहाब, ज़ब्त तौलीद के लिए मर्द की नसबंदी या औरत का ऑपरेशन मुतअद्दिद वजूह से शरअन नाजायज़ व हराम है। इसमें अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ को बदलना है और कुरान व हदीस की नस से नाजायज़ व हराम है, और उसमें से है जिस्म की तग़यीर। और तफ़सीर कबीर में है अन्ना माना तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह हा हुना हुवल इख्तिसाब, यानी इस आयत में तग़यीर ख़ल्क़ का माना खस्सी करना वगैरह है। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है लअनल्लाहुल मुग़य्यिराति ख़ल्क़ल्लाह, मुलख़्ख़स यानी अल्लाह की लानत उन औरतों पर जो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ यानी जिस्म की कुदरती बनावट को बदलने वाली है। नीज़ इसमें बेवजह शरई एक नस और अज़्व काटा जाता है, वो भी ऐसी नस ऐसा अज़्व जो तवालुद व तनासुल का ज़रिया है, और बेज़रूरत शरई दूसरे के सामने सत्र, वो भी सत्र गलीज़ खोला जाता है और उसको छूता भी है, और ये तीनों उमूर भी हराम है कमाफ़ी कुतुबिल फ़िक़्ह, और ये क़ातिअ तवालुद होने के सबब माना ख़िस्सा में दाखिल है, और इंसान का खस्सी होना और करना भी बनस्स कुरान व हदीस हराम है, जैसा कि आयत व हदीस से ऊपर गुजरा। नीज़ हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन खस्सा वख्तसा, यानी जिसने दूसरे इंसान को खस्सी किया या ख़ुद खस्सी हुआ वो हम में से नहीं, मिशकात शरीफ। फिर यह गुमान के कसरत औलाद मुफलिसी का बाइस है, गलत है, बल्कि अल्लाह व रसूल की नाफरमानी व बेहयाई के काम मुफलिसी के असबाब से हैं। मौला ताला फरमाता है ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, यानी अपनी औलाद को कत्ल न करो, मुफलिसी के बाइस हम ही तुम्हें और उन्हें सबको रिज़्क़ देते हैं, और बेहयाइयों के पास न जाओ जो उनमें खुली हैं और जो छुपी। अलहासिल नसबंदी या ऑपरेशन शरीयत इस्लामिया में हरगिज़ जायज़ नहीं, लिहाजा इससे नफ़रत व एहतराम लाजिम है। वल मौला ताला आलम। तो दोस्तों, आपने देखा बरेलवियों के मुफ्ती आज़म हिंद के फ़तावा मुस्तफ़विया के हवाले से इसमें कहीं पर हराम है हराम है हराम है नहीं लिखा गया। नंबर 2, ये मनक़ूल है माहनामा आला हज़रत से। अब ये फ़तवा इन्होंने ख़ुद लिखा है या किसी और ने लिखा है, सिर्फ तायीदी कलिमात इन्होंने लिखे हैं। इस सिलसिले में हम चलते हैं बरेलवियों की दूसरी किताब की। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है दामन मुस्तफ़ा सहमाई बरेली शरीफ, ऊपर लिखा है मुफ्ती आज़म नंबर हिस्सा अव्वल, बरमौका जश्न 100 साला हुज़ूर मुफ्ती आज़म ज़ेर हिमायत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मोहम्मद हामिद साहब, मुदीर आला मुफ्ती मोहम्मद आज़म शेखुल हदीस दारुल उलूम मज़हर इस्लाम बरेली शरीफ। इस नाम को आप ज़रा तवज्जो से पढ़िएगा और सुनिएगा, क्योंकि अगले हवाले में इसी नाम को आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे और कुछ हकीकत का इंकिशाफ करने जा रहे हैं। ये मुफ्ती आज़म का खुसूसी नंबर है। इस रिसाले का सफ़ा नंबर है 140। बेआइन ही वही फ़तवा यहाँ पर नक़ल किया गया जो अभी आपने सुना फ़तावा मुस्तफ़विया के हवाले से। उन्वान है नसबंदी के सिलसिले में गलत अफवाहों के रद्द और इजहार हक़। उन्वान ही लिखा गया, ये फ़तवा हुज़ूर मुफ्ती आज़म के रज़वी दारुल इफ्ता से सन 1976 में शाये किया गया, यानी कि मुफ्ती आज़म का कोई दारुल इफ्ता होगा, उस दारुल इफ्ता से ये फ़तवा शाये किया गया। किसने लिखा फ़तवा, सारी तफसील आप देख लीजिए। वही सवाल है जो हमने आपको पढ़ करके सुनाया, अल-जवाब बिऔनिल मलिकिल वहाब। सारा फ़तवा आपने देख लिया, स्क्रीन पर देख लें। अब चलते हैं अगले सफ़े पर।
सफ़ा नंबर 141। लिहाजा इससे सख्त एहतराज लाजिम है। वल मौला ताला आलम। आगे देखें नाम मोहम्मद आज़म गुफ़िर लहू। क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद आज़म गुफ़िर लहू, खादिम रज़वी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ। क्या कहना चाहते हैं? अभी आपको हमने दिखाया दामन मुस्तफ़ा में मुदीर आला हैं मुफ्ती मोहम्मद आज़म, यही शेखुल हदीस है दारुल मज़हर इस्लाम बरेली के, और फतवा इन्होंने लिखा है मोहम्मद आज़म गुफ़िर लहू, खादिम रज़वी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ। फतवा इनका लिखा हुआ है मुफ्ती मोहम्मद आज़म। अब देखें नीचे अल जवाब सहीह फ़कीर मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी। मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी ही इनके मुफ्ती आज़म हिंद हैं। फतवा देने वाले मुफ्ती मोहम्मद आज़म, लेकिन इन झूठों मक्कारों दज्जालों ने मोहम्मद को निकाल दिया और मुफ्ती आज़म कर दिया। तवज्जो फरमाइए, लक़ब है मुफ्ती आज़म, ये अलग हैं। फतवा देने वाले मुफ्ती मोहम्मद आज़म क़ादरी अलग हैं। फतवा देने वाले थे मुफ्ती मोहम्मद आज़म, जो कि मदरसा के बरेली शरीफ के शेखुल हदीस भी हैं और मुदीर आला भी हैं इस रिसाले के, और मुफ्ती भी हैं। फतवा उन्होंने लिखा है और इसमें साफ साफ देख लीजिए अल जवाब सही फ़कीर मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी। तो मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी इनके जो मुफ्ती आज़म हिंद हैं, उनकी सिर्फ़ अल जवाब सही है, तसीह है। फतवा उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने नहीं दिया, बस तायदी कलिमात है। लेकिन चूँकि धौस ज़माना था, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना था, इसलिए इन लोगों ने मोहम्मद को निकाल करके फतावा मुफ्ती आज़म जोड़ दिया और बीच से मुफ्ती मोहम्मद आज़म को निकाल दिया। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। अल जवाब सही कहने वालों में तकरीबन 7 नाम हैं सब मिला करके। मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी, उबैदुर रहमान, खालिद अली ख़ान, मोहम्मद साले, अब्दुल गफ़ूर, मोहम्मद रईसुद्दीन, ग़ुलाम यासीन, सब के नाम को छोड़ करके इन लोगों ने धंधा अपनाने के लिए, वाहवाही के लिए सिर्फ मुफ्ती आज़म के नाम से खूब फैलाया, डंका बजाया और आवाम को बेवकूफ़ बनाया। इसी के आगे देखिए नीचे लिखा हुआ है शायर कुनिंदा साजिद अली ख़ान रज़वी, मोहतमीम रज़वी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ। वाह, इसने सारा भंडा ही खोल दिया। इसमें साफ लिखा है कि इस फतवे को लिखने वाले मुफ्ती मोहम्मद आज़म हैं, फतवे को शाये करने वाले साजिद अली ख़ान रज़वी हैं। ये साजिद अली ख़ान ये रज़वी दारुल इफ्ता के मोहतमीम हैं और मुफ्ती मोहम्मद आज़म मदरसा मज़हरुल इस्लाम बरेली शरीफ के शेखुल हदीस हैं और इस रिसाले के कौन है? मुदीर आला हैं। फ़कीर मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी साहब सिर्फ फ़कीर हैं और कुछ नहीं हैं। समझा रही है? ये आपकी किताबें और आपके रिसाले वग़ैरह हैं जो इनकी तस्दीक़ कर रहे हैं। ये सारी गुफ्तगू आप ही के रिसाले से हम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले रिसाले को। ये अगला रिसाला है माहनामा इस्तिक़ामत कानपुर का तारीख़ी मुफ्ती आज़म नंबर, मई 1983, ऑनलाइन पेशकश ताजुश शरिया फाउंडेशन। इसका सफ़ा नंबर है 473। हज़रत मौलाना साजिद अली ख़ान साहब ने नसबंदी के ज़माने क़यामत ख़ेज़ में, जबकि ज़बान व कलम पर ताले लगा दिए गए थे, हर शख्स लर्ज़ा व तरसा नज़र आता था, उस ज़माने में उस मर्द मुजाहिद ने बिला खौफ व ख़तर कलिमतुल हक़ इंद सुल्तानिल जाइर जिहाद पर अमल करते हुए फतवा शाये कर दिया कि नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। यहाँ पर 3 मरतबा लिखा हुआ है कि रिसाले के अंदर हराम है, हराम है, हराम है, लेकिन आपने दो किताबों के हवाले से फतवा सुना, कहीं पर भी हराम है, हराम है, हराम है, लफ्ज़ हराम का ही जिक्र नहीं है, चाहे जाए कि वो 3 मरतबा हो। इनका फ्रॉड पकड़ा जा रहा है। देखिए किस तरीके से। बहरहाल इस रिसाले के अंदर तज़किरा किया। इसमें यह है कि फतवे को शाये करने वाले कौन हैं? साजिद अली ख़ान। कौन साजिद? वही साजिद अली ख़ान जो रज़वी दारुल इफ्ता के मोहतमिम थे, उनकी तरफ से यह फतवा शाये किया गया था। हमने कहा था इनका इनाम बाद में आने वाला है। तो मौलाना साजिद अली ख़ान ने नसबंदी के ज़माने में इस फतवे को शाये कर दिया कि नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने बरेलवियों की 3 किताबों के हवाले से सुना। क्या सुना? नंबर 1, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है, ये किसी फतवा में मज़कूर नहीं है बरेलवियों के। नंबर 2, फतवा देने वाले बरेलवियों के मुफ्ती आज़म नहीं थे, बल्कि मुफ्ती मोहम्मद आज़म नामी शेखुल हदीस थे, लेकिन इन लोगों ने मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी कर दिया। नंबर 3, क़ादरी साहब का यानी इनके मुफ्ती आज़म हिंद का नाम तो है, लेकिन अल जवाब सही
लिखने वालों की फहरिस्त में और अल जवाब सही लिखने वालों की तादाद तकरीबन 6 या 7। ये तो इनके फ्रॉड हो गए। किस तरीके से अलग ऐलान झूठ बोलकर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं वाहवाही के लिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि क्या दारुल उलूम देवबंद के उलमा ने, मुफ्तियान इकराम ने नसबंदी के हराम होने पर फतवा दिया था या नहीं दिया था। क्या कारी तैयब साहब ने हिमायत की थी सरकार की या हिमायत नहीं की थी। इसके लिए हम इसी किताब के हवाले से आपको दिखाने जा रहे हैं कि देवबंद की तरफ से इनसे 2 साल पहले ही नसबंदी के ख़िलाफ़ हराम है कि फतवा दे दिया गया था। और इसी किताब के हवाले से दिखाएंगे कि दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने किस कदर मुजाहिदाना किरदार अदा किया था। देखें, माहनामा इस्तिकामत कानपुर का तारीख़ी मुफ्ती आज़म नंबर जिसके हवाले से हमने गुफ्तगू की, उसी किताब के सफ़ा नंबर 472। ये वो वक्त था कि जब उलमाए देवबंद ने बड़े बड़े ड्रामे किए। अब इनकी मजबूरी है लिखना, वरना लोग जूते मारेंगे, तो ड्रामा लिख करके अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए, देवबंद को नीचा करने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन आगे जो बात आने वाली है वो पढ़िए और ज़रा ध्यान से सुनिए। ये वो वक्त था जब कि उलमाए देवबंद ने बड़े बड़े ड्रामे किए। चुनांचे इमरजेंसी के ज़माने में 1977 में कारी मोहम्मद तैयब साहब मेरठ में पीर दरवाज़ा तशरीफ़ ले गए। बड़ी दिलेरी और तमतराक से मजमे आम को फरमाया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे कोई गिरफ़्तार करे। हाज़रीन ये जुर्अत मर्दाना देखकर अंगुश बदंदा रह गए कि यह ज़माना क़यामत नुमा और ये हिम्मत मर्दाना। और इससे क़ब्ल दारुल उलूम देवबंद से एक फ़तवा शाये हुआ जिसमें 2 आयात कुरानी ज़िक्र करके लिखा था कि आयात की रूह से नसबंदी हराम और गुनाह कबीरा है। आपने देखा कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किस दिलेरी के साथ मजमे आम को फरमाया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, है किसी के अंदर रोकने की हिम्मत तो रोक करके दिखाएं। दारुल उलूम देवबंद से फतवा जारी किया जा चुका था कुरानी आयात लिख करके कि नसबंदी हराम और गुनाह कबीरा है। तो बरेलवियों की किताब में लिखा हुआ है कि उस ज़माने में देवबंद से फतवा जारी हुआ था, नसबंदी हराम है और गुनाह कबीरा है। दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे और कारी तैयब साहब के इस जुर्अतमंदाना और हिम्मत वाले काम से क्या कुछ हुआ था, आप ज़रा मुलाहज़ा फरमाए बरेलवियों के कलम से। आगे लिखते हैं, चंद ही दिनों बाद जबकि मज़कूरा फ़तवों की बिना पर मुतअद्दिद मकामात पर मसलन मुज़फ़्फ़रनगर वग़ैरह शहरों में हज़ारहा मुसलमान गोली का निशाना बन गए। बहुत सी औरतें बेवा हो गई, हज़ारहा बच्चे शफ़क़त पेदरी से महरूम हो गए। देखा आपने, दारुल उलूम देवबंद के फतवे की वजह से मुसलमानों पर इतने मसाइब आए सरकार की तरफ से। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देवबंद का फतवा कितना मजबूत था। देवबंद के फतवे से सरकार के अंदर किस तरीके से हड़कंप जारी थी। अब आगे देखें, जो इनकी फितरत है झूठ बोलना और आवाम को गुमराह करना, बस एक बार डाल दिया बीच में। तो खुफिया मसलहत की बिना पर कारी मोहम्मद तैयब साहब ने हक़ बात से रुजू फरमा लिया, यानी नसबंदी की हुर्मत का फतवा देकर उसके जवाज़ का बयान दे दिया। वहीं तौर कि आपका बयान टेप करके रेडियो पर नशर किया गया, जिसको हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया भर के शहरों में, कस्बात में, देहात में तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता हर तबके ने सुना कि आप फरमाते हैं, मैं उलमाए किराम से दरख्वास्त करूँगा कि अब मुस्बत पहलू पर भी गौर फरमाएँ, ये मसला इज्तिहादी है। ये जुमला जो हमने नक़ल किया बरेलवी किताब से, जो कि उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ ये बताया जा रहा, साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पहले तो नसबंदी के हराम होने का फतवा दिया, इससे तो बरेलवी को इल्ज़ाम ख़त्म हो गए कि देवबंदियों की तरफ से हुर्मत का फतवा नहीं दिया गया और सिर्फ मुस्तफ़ा खान कादरी ही अकेले मैदान में लड़ रहे थे। इनका झूठ तो साबित हो गया और देवबंद का डंका बज गया बरेलवी किताब से ही। देवबंद के फतवे से हज़ारों मुसलमान शहीद हुए। मुसलमान की शहादत के बावजूद देवबंद डटा रहा, हम आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन बीच में शोशा छोड़ दिया गया कि बाद में इन्होंने टेप रिकॉर्ड के ज़रिए रुजू कर लिया था और पूरे दुनिया के लोगों ने सुना। आप इन बरेलियों से पूछें कि क्या किसी भी रिकॉर्ड में सरकारी तौर पर ऐसा किया गया, तो सरकारी तौर पर जब ऐसा किया गया देवबंद जैसे मदरसे के मोहतमिम के ज़रिए, भाई रिकॉर्ड तो जगह जगह पर होगा। क्या किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में, किसी प्राइवेट रिकॉर्ड में बरेलवियों के रिसालों के अलावा कहीं पर है कोई माँ का लाल बरेलवी जो साबित कर सके? किसी भी देवबंदी किताब में या कोई ऐसा रिकॉर्ड है आपके पास
दिखा दें कि कारी तैयब साहब ने नसबंदी के हराम होने से रुजू कर लिया था और उलमा को मशवरा दिया था कि ये इज्तिहादी मसला है, लिहाजा गौर कर लें। पहले लिख चुके हैं कि कुरान करीम की 2 आयत लिख करके नसबंदी के हराम होने और गुनाह कबीरा होने का फतवा दिया जा चुका है। क्या वही दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम कारी तैयब साहब फिर रुजू करेंगे? तुफ ऐसी सोच पर और लानत हो ऐसी झूठ पर। बरेलियों के ज़िम्मे कर्ज है ये दिखाना कि वो रिकॉर्डिंग दिखाएं या कोई ऐसी तहरीर दिखाएं उस ज़माने के किसी मोतबर रसाले में, सरकारी कागजात के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर। अगर वाकई ऐसा होता तो सरकार घर घर ये पैगाम पहुंचा दी कि देखें देवबंद इतना बड़ा मदरसा है, वहाँ के मदरसे से ये फतवा आ चुका है। आप गूगल कीजिए, चैट जीडीपी से पूछिए जो कि सरकारी रिकॉर्ड को बताता है। एक एक डॉक्यूमेंट को पढ़ करके सच्चाई आपके सामने लग देगा। क्या झूठ बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पर एतमाद कर लीजिए, वो हमारे लिए आला हजरत हैं वगैरह सारी, बल्कि ये कह रहा हूँ कि जो सरकारी रिकॉर्ड होते हैं, जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर वो चीज़ सरकारी होती है, अब आपने कहा कि रेडियो पर नश्र किया गया है, ये पब्लिकली मामला हो गया, तो ऐसा रिकॉर्ड तो नेट पर होना ही चाहिए। हमने खूब सर्च किया, तलाश करने की कोशिश की, हमें नेट पर कहीं नहीं मिले। यहाँ तक कि चैट जीडीपी ने कहा कि सरासर झूठ है, गलत है, बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी नापाक हरकत की थी, लेकिन इसकी कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे बुज़ुर्गों की किताब से। किताबें तो बहुत सारी हैं, दलाइल के अंबार हमारे पास है, लेकिन एक हर जगह मिल जाने वाली किताब है वाक़ियात सिद्दीक़। हज़रत मौलाना सैयद क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाहि अलैह के वाक़ियात पर मुश्तमिल ये किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 228 में कुनवान है ईमानी जुरअत व बेबाकी के वाक़ियात। इसमें उसी इमरजेंसी के ज़माने के वाक़ियात नक़ल किए गए। इमरजेंसी के ज़माने में नसबंदी का हंगामा चल रहा था। जवाज़ के फतवे के लिए बड़े बड़े उलमा पर इंदिरा गांधी की तरफ से दबाव डाला जा रहा था। उस ज़माने में हज़रत वाला बांदा शहर की जामी मस्जिद में मोतकिफ़ हो गए, एतकाफ़ में बैठ गए। इलाके में हज़रत वाला की गिरफ़्तारी की अफवाह उड़ रही थी। मुस्लिम व गैर मुस्लिम गांव देहात से भी आकर भीड़ लगा रहे थे। इंदिरा गांधी ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश को हुक्म दिया था और वज़ीर आला ने कानपुर के आला ऑफिसर को हुक्म दिया था कि अज़ खुद जाकर बाबा जी क़ारी साहब को कहा जाता था, बाबा जी से ज़बानी व तहरीरी जवाज़ का फतवा हासिल कर लें। सरकार ने भेजा था, देख लीजिए आप पावर। चुनांचे कानपुर से आला सरकारी अमला सैकड़ों की तादाद में 10 गाड़ी में बांदा पहुंच गया और बांदा कलेक्टर डीएम वगैरह को साथ लेकर बांदा की जामा मस्जिद में पहुंच गए। चंद बड़े बड़े ऑफिसर गुफ्तगू के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। हज़रत वाला से सवाल किया कि नसबंदी के बारे में आप क्या कहते हैं? हज़रत ने फरमाया कि हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर और हज़रत मौलाना असअदुल्लाह साहब नाज़िम मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, हज़रात मेरे बड़े हैं, ये लोग जो कहते हैं मैं भी वही कहता हूँ। इसमें क़ारी तैयब साहब का नाम आप देख सकते हैं। क़ारी तैयब साहब का भी वही मौक़िफ़ था जो दीगर उलमा का मौक़िफ़ था कि नसबंदी हराम है, हराम है। इसी किताब के सफ़ा नंबर 229 अगले सफ़ा में देखें। इसी सिलसिले में शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह जो मज़ाहिरुल उलूम के शेखुल हदीस थे, दौरान दर्स हज़रत वाला बांदवी की हमियत दीनी बेबाकी हक़ गोई का तज़किरा करते हुए फरमाया कि जब फैमिली प्लानिंग का ज़ोर चल रहा था, कलेक्टर वगैरह ने हज़रत के पास हाजिर होकर राय मालूम करने पर इसरार किया, तो अब आया हज़रत को सादात का गुस्सा। फरमाया लिखो हराम है, हराम है, हराम है। 3 मरतबा हराम है, हराम है, हराम है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था। आपने देख लिया जी। तो मौजूद नाज़रीन सामीन, हमने बरेलवियों की किताबों के हवालों से दिखाया कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी दौर में जबरन नसबंदी मुहिम चल रही थी। उस वक्त दारुल उलूम देवबंद की तरफ से सख्त तरीके से नसबंदी के हराम होने का फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में दिया गया था। नंबर 2, हराम है, हराम है, हराम है 3 मरतबा बरेलवियों के कुतुब फतावा में ज़िक्र नहीं है। ठीक है। नंबर 3, हमारे बुज़ुर्गों की किताब से बात मालूम हुई कि क़ारी सिद्दीक़ साहब ने कहा था लिखो हराम है, हराम है, हराम है। नंबर 4, नसबंदी के ख़िलाफ़ फतवा बरेली मज़हब के आला हज़रत के बेटे मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान क़ादरी यानी कि बरेलियों के मुफ्ती आज़म हिंद ने नहीं दिया था।
बल्कि उन्होंने सिर्फ अल जवाब सही लिखा था। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी डींगे मारते हैं सब के सब मकर और फ़रेब पर मबनी हैं। उम्मीद है कि इन हवालों को देखकर बरेलवियों को कुछ गलत आई होगी और कुछ इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ भौंकने से पहले 10 मरतबा सोचेंगे। लेकिन ये बेचारी कौम आदत से मजबूर है, मान जाए तो बेहतर, अच्छी बात है। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री शक्ल में आपके पास भी महफूज रहे और हर देवबंदी बरेलवी घराने तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके दिलो दिमाग में ये बैठा सके कि अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में इस्लाम की पासदारी करने वाले उलमाए देवबंद थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। और मकर फ़रेब दज से काम लेने वाले बरेलवी जितना चाहें उलमाए देवबंद की मुखालिफत कर लें, लेकिन हक़ को छुपा नहीं सकते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।